अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जब से हज एप्लीकेशन चालू हुआ है 2025 का, सारे हाजियों के जहन में एक ही सवाल बार बार आता है, कुर्रा क्या होता है, कुर्रा कैसे होता है और इस साल का कुर्रा कब हो। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुर्रा के बारे में कि कुर्रा क्या होता है, कैसे होता है और इस साल का कुर्रा कब होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, उसको पसंद करते हैं और अभी तक आपने जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुर्रा। तो हज कमेटी से जो लोग हज पे जाते हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है, उनकी जो सीट कंफर्म होती है वो एक कुर्रा के जरिए होती है, सिस्टम के जरिए होती है, जिसको कुर्रा कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका सिस्टम समझ लेते हैं कि हज कमेटी जो है कि जो हज करवाती है, लोगों का जो सिलेक्शन करती है, वो किस तरह से होता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले 4 सालों से हज कमेटी का जो इंडियन हज कमेटी का जो सीट देती है, कोटा देती है सऊदी गवर्नमेंट, वो 1,75,025 सीटें हैं। ये पिछले कई सालों से यही सेम कोटा मिल रहा है इंडियन हज कमेटी को। तो इस कोटे को हज कमेटी जो है कि 2 भागों में बांटती है। पहला हज कमेटी का कोटा और दूसरा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा। 2024 के हज तक जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को कोटा होता था वो 20% होता था और हज कमेटी का कोटा 80% होता है। लेकिन इस साल जो है कि कोटे में चेंज किया हुआ है। इस साल जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 30% का कोटा दिया गया है और हज कमेटी को 70% का कोटा दिया गया है। तो इस हिसाब से अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास ज्यादा सीट आ जाएंगी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है कि अपना जो ये हज का पैकेज बेचने के लिए उनका कंपटीशन होएगा और उसमें हाजियों का फायदा होगा। इंशाल्लाह जो हज का पैकेज आएगा वो थोड़ा सस्ता आ जाएगा। अगर इसका एक्चुअल कैलकुलेशन हम लोग जो देखते हैं वो है 1,22,507 सीटें हज कमेटी के लिए और 52,518 सीटें जो है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए। इस हिसाब से ये पूरा 1,75,025 सीटें होती हैं। तो हम लोग एक जनरली इसको पकड़ के चलते हैं, 1,22,500 सीटें और 52,500 सीटें। तो जो 52,500 सीटें उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का है, वो अपने हिसाब से उसका सेलिंग करेंगे, उसका पैकेज बनाएंगे। 1,22,500 जो सीटें होती है उसको हज कमेटी जो है कि ऑल ओवर इंडिया के स्टेट में वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, मुस्लिम आबादी होती है, उसके रेशियो में लोगों को कोटा देती है। तो जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का कोटा 20,000 से ज्यादा है और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का कोटा ज्यादा है और फिर और भी बड़े स्टेट हैं, लेकिन वहाँ मुस्लिम आबादी अगर कम है तो उनका कोटा कम है। तो इस हिसाब से अलग अलग स्टेट में हज कमेटी कोटा देती है। फिर वहाँ पे स्टेट हज कमेटी जो है कि एप्लीकेशन लेती हैं। जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं 13 अगस्त 2024 से और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024। तो ये जो एप्लीकेशन आते हैं वो कभी कभी एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं, किसी स्टेट में ज्यादा आ जाते हैं जो उनका कोटा है और किसी स्टेट में कम भी आ जाते हैं कोटा के अगेंस्ट, जितना कोटा उनका होता है। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए जहाँ कम आ जाता है या ज्यादा आ जाता है, उसको सही तरीके से सब लोगों में डिवाइड करने के लिए हज कमेटी एक प्रोसेस करती है जिसको बोलते हैं कुर्रा, ड्रॉ ऑफ लॉटरी सिस्टम या पर्ची उड़ाना। इस तरह से जो सिस्टम होता है उसी को कुर्रा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस सिस्टम के तहत जो किसी भी स्टेट में जो भी उसकी सीट्स है, कोटा उसको दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि यूपी का कोटा 20,000 सीट्स है, तो उसमें जो है कि 3 पार्ट होते हैं। रिजर्व कैटेगरी वाले, LWM वाली लेडीज विदाउट मेहरम यानी बिना मेहरम वाली लेडीज, और उसके बाद जनरल कैटेगरी। तो ये जो 20,000 सीटें हैं यूपी की, अगर इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी वाले यानी 65 साल से ज्यादा वाले एप्लीकेंट्स जो है कि पूरा का पूरा 20,000 सीट्स आ जाती है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्मेशन उनको दे दिया जाएगा और बाकी जो लेडीज विदाउट मेहरम वाले जो बचेंगी सीट्स और जनरल कैटेगरी वाली जो सीट्स बचेंगी वो वेटिंग में आ जाएंगी। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी की सीट कम आती है, पूरा नहीं आती है और 20,000 कोटे में तीनों जन को मिला के यानी कि रिजर्व कैटेगरी 65+ वाले, लेडीज विदाउट मेहरम वाले और जनरल कैटेगरी वाले मिला के भी अगर टोटल 20,000 सीट्स नहीं होती है, 20,000 एप्लीकेशन नहीं होते हैं, तो जितने लोग हैं जैसे कि 18,000 हो गए, 17,000 हो गए, वो सारे के सारे लोग यूपी स्टेट से वो लोग पूरी तरीके से कंफर्म कर दिए जाएंगे, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उनको कोई लॉटरी नहीं होगी, उनका कोई कुर्रा नहीं होगा। लेकिन अगर ये 20,000 सीट्स के अलावा जो है कि एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे 22,000 आ जाते हैं, 25,000 आ जाते हैं, तो वो सारे जो सीट्स जो है कि फिर कुर्रा में जाएंगे। फिर उसमें सिस्टम यही होएगा कि सबसे पहले जो है कि अगर 20,000 सीट से कम
65+ वाले हैं तो सबसे पहले उनको सीट दे दी जाएगी कंफर्म। उसके बाद लेडीज विदाउट मेहरम वालों को दे दी जाएगी कंफर्म। फिर उसके बाद जितने लोग बचेंगे उनको जो है कि सेंट्रल हज कमेटी को भेज दिया जाएगा कुर्रा के लिए। सब समझ लीजिएगा, अगर 20,000 सीट में से यूपी में जो कि 12,000 रिजर्व कैटेगरी वाले आए, 1,000 लेडीज विदाउट मेहरम वाले आए हैं, तो 13,000 सीट जो है कि कंफर्म कर लिया जाएगा। और टोटल 25,000 सीट्स जो है कि एप्लीकेशन आए हैं, तो इसमें से जो है कि 13,000 का कंफर्म कर दिया जाएगा रिजर्व कैटेगरी वालों का, और जो 12,000 सीट्स बचेंगी वो जो है कि सेंट्रल हज कमेटी को भेज दिया जाएगा जो है कि कुर्रा के लिए। उसमें से जो है कि जो 7,000 सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी को जो है कि दिया जाएगा उसमें से, लेकिन वो कुर्रा के ये दिया जाएगा कि वो पूरा 12,000 सीट में से उसमें से जो है कि रैंडम सिलेक्शन होएगा, जिसका नंबर आ जाएगा उनको जो है कि सिलेक्ट किया जाएगा। और बाकी जो चीजें होंगी, बाकी जो लोग बचेंगे 5,000 सीट जो बचेंगी, वो 5,000 सीट जो है कि वेटिंग में आ जाएंगे, लेकिन वो रैंडम रहेंगे, मतलब लाइन से नहीं रहेंगे। किसी का भी नंबर कंफर्म में आ सकता है, चाहे वो 13 अगस्त को एप्लीकेशन किया हो, चाहे वो 30 सितंबर को एप्लीकेशन किया हो। तो हो सकता है 13 अगस्त वाला जो है कि वेटिंग में आ जाए और 30 सितंबर को जिसने एप्लीकेशन किया है वो कंफर्म उसको सीट मिल जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो है कि रैंडम सिलेक्शन होता है, कुर्रा होता है, लॉट होता है। तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो 5,000 सीट्स एक्स्ट्रा बचती हैं उनको जो है कि वेटिंग दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब पूरे स्टेट का निकाल के हो जाएगा सिलेक्शन, उसमें अगर कुछ सीटें बचती हैं तो वेटिंग वालों को, फिर अलग अलग स्टेट के वेटिंग वालों को हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको देगी। और ये जो जितना भी कुर्रा के लिए अलग अलग स्टेट से पूरा डेटा आएगा, जो हाजियों का लिस्ट आएगी, वो हाजियों को जो है कि हज कमेटी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में उनकी एंट्री करती है। और फिर जो है कि कंप्यूटर के ही थ्रू, डिजिटली वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उनका जो है कि कुर्रा होता है, जिसे RDS बोलते हैं, रैंडमाइज डिजिटल सिलेक्शन। यानी ये कुर्रा होएगा, ये सिलेक्शन होएगा, ऑटोमेटिक रैंडम नंबर्स जो है कि सॉफ्टवेयर निकाल के देगा कि ये लोग जो है कि सिलेक्शन में आ गए हैं। और ये प्रोसेस जो है कि पिछले कई सालों से दिल्ली हज कमेटी में होती है, और 3 से 4 घंटे का ये प्रोसेस होता है। उतनी टाइम में जो है कि ये सारा सिलेक्शन हो जाता है और लोगों को वेटिंग लिस्ट भी दे दिया जाता है। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो जो लोग सिलेक्टेड है, प्रोविजनली सिलेक्टेड जो होते हैं, उनको मैसेज आता है कि आपका जो है कि प्रोविजनल सिलेक्शन हो गया है और आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये डॉक्यूमेंट्स जो है कि आपको ये तारीख तक जमा करनी है। तो ये जो पहला मैसेज आता है उसमें ये 3 चीजें होती हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन रहता है, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना और कब तक जमा करना है उसका रहता है। जैसे कि इस साल का हम लोग जानते हैं 1,30,300 का सिलेक्शन होने वाला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होने वाला है, वो रहेगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जमा करना है और किस डेट तक जमा करना है, वो डेट भी रहेगी। ये 3 चीजें इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज में आ जाएगा। और जो प्रोविजनली सिलेक्टेड है उनका जो है कि वेटिंग लिस्ट का नंबर का मैसेज आएगा, और वो जो है कि फिर ये डेटा जो है कि हज कमेटी के साइट पे वेटिंग लिस्ट का डेटा और सिलेक्शन का डेटा PDF फाइल जो है कि हज कमेटी की साइट पे आ जाएगा 1-2 घंटे के बाद। फिर वहां से जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। आप जो है कि हज कमेटी की साइट पे अपना एप्लीकेशन का लॉगिन करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अपना कवर नंबर डाल के जो कवर सर्च है उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, और हज सुविधा ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपना पोजीशन, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि कुर्रा होता है, इस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद जो अगला सवाल है, ये कुर्रा, इस साल का कुर्रा कब होगा? तो इस साल का जो कुर्रा होगा वो इंशाल्लाह, अगर 30 सितंबर से डेट आगे नहीं बढ़ी तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में इंशाल्लाह कुर्रा हो जाएगा। क्योंकि जो 30 तारीख का लास्ट डेट का जो भी आपका एप्लीकेशन आएगा, वो एप्लीकेशन को हज कमेटी को चेक करना है, चेक करके उनको कवर नंबर देना है, क्योंकि बिना कवर नंबर के कुर्रा में सिलेक्शन प्रोसेस में वो आ नहीं सकता है। तो ये सारा प्रोसेस 1-2-3 दिन में जो भी होएगा, हज कमेटी को जिस तरह का एप्लीकेशन आए होंगे, जितना डेटा आया होगा, उस हिसाब से टाइम लगेगा, 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो लेकिन जो है कि 1 से 7 तारीख के बीच में इंशाअल्लाह, अगर 30 सितंबर का डेट आगे नहीं बढ़ा तो आपका जो है कि कुर्रा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको जो पेमेंट का मैसेज आएगा, वो पेमेंट आपको करना है 1,30,300 रुपया पर हाजी। आपको उस डेट, जो भी डेट बताई जाएगी, वो डेट के अंदर आपको पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन कैश आपको जमा करना है, उसकी पावती और बाकी डॉक्यूमेंट जो है कि आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट का रिसीप्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसके साथ में जो पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है, और जो है कि सोलम डिक्लेरेशन जो है, ये सारी चीजें आपको ले जाके
वहाँ पे पासपोर्ट का जो है कि जेरॉक्स कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड साइन किया हुआ, ये सारी चीजें ले जाके आपको अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में जो भी डेट दिया जाएगा वो डेट से पहले जमा करवाना होगा। अभी तक आप जो है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड रहते हैं। जब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाता है, पहला इंस्टॉलमेंट पेड हो जाता है, डॉक्यूमेंट सारे जमा हो जाते हैं, सब ओके रहते हैं, तब आपका जो है कि कंफर्म का स्टेटस आने लगता है कि आपकी सीट पक्की हो गई है। उसके अलावा जो वेटिंग वाले होते हैं उनका सिलेक्शन किस तरह से होता है, फिर ये जो सीट जिनकी पक्की हो गई है उनमें से अगर कोई लोग कैंसिल कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं है या डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पा रहे हैं या खुद से किसी रीजन से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये जैसे जैसे सीट्स कैंसिल होगी वैसे वैसे स्टेट वाइज जो है कि ये कोटा वेटिंग वाला भी ये सीट्स जो है कि डिवाइड की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और उस स्टेट से सीरियल नंबर, जो आपको सीरियल नंबर, इसमें जो है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। अगर आपको वेटिंग नंबर 1 मिला है तो जब भी वेटिंग की सीट आएगी सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। उसी तरीके से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सीरियल से हमेशा होगा। इसमें कोई 20 से सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई कुर्रा नहीं होगा। जो भी आपको नंबर मिल गया है तो आप नंबर ध्यान रखें, वो नंबर के अगर 500 लोगों का हो गया है तो अगला आपका अगर 501 है तो 501 जैसे ही एक सीट खाली होगी तो सबसे पहले आपका नंबर लगेगा, बीच का किसी को नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपका वेटिंग वालों का इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कुर्रा के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।